बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। अफ्तारी की जान और रमज़ान की शान होते हैं पालक और आलू के पकौड़े, जो कि रमज़ान शरीफ में हर टेबल की जीनत बनते हैं। मगर पकौड़े बनाते वक्त आप ऐसी क्या ख़ास गलतियाँ करते हैं जिससे इसके अंदर गुठली पड़ जाती है, ये क्रिस्पी नहीं बनते और बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। आज मैं बताऊंगी कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे पकौड़े कुरकुरे, खस्ता और बेहद मज़े के बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ली है मैंने तकरीबन 200 ग्राम के लगभग पालक, जिसके पत्ते मैंने अलहदा कर लिए, अच्छे से इन्हें वॉश किया और फिर ड्राई कर लिया और फिर मैंने इन्हें बारीक बारीक सा काट लिया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज को भी बारीक सा स्लाइस कर लेना है आप लोगों ने। 2 बड़े साइज़ के आलू डालूंगी और आलू की कटिंग भी आप लोग देख लें। आलू आप लोग जूलियन शेप में भी काट सकते हैं, मगर इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस काटेंगे ना तो आलू बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे पकौड़ों में इंशाअल्लाह ताला। 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल दें, या जितना स्पाइसी आप लोग खाते हैं, और डालें ढेर सारा हरा धनिया। अब ये है अजवाइन, इससे बादीपन ख़त्म होता है, पकौड़े जल्दी से हज़म हो जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून डाली है। 1.5 टेबलस्पून में डालूंगी साबित सूखा धनिया, इससे भी टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है नमक। अगर तो पकौड़े आप फ़ौरन से फ्राई करने वाले हैं तो नमक इसी स्टेज पर डाल दें। अगर बैटर बनाकर रखना चाहते हैं ना तो फिर नमक ना डालें। तो मैं फ़ौरन से बनाने लगी हूँ, लिहाजा मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डालूँगी, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डलेगा। बहुत ही सादा मगर बहुत ही लजीज ये पकौड़े बनते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं मसालों में। अब यहाँ पर जो आप लोग गलती करते हैं, मसाले डाले, इसके बाद बेसन डाला और फ़ौरन से पानी डाल दिया। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। मसालों को पहले सब्जियों में मिक्स करें और कवर लगाकर छोड़ दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि नमक डालने की वजह से सब्जियों ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है, और यहाँ पे देखें ये मिकदार में भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। बस जी इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब्जियों का पानी है और ये अच्छा खासा हेल्दी है। तो अब 1 कप मैंने ले लिया है बेसन, पहले से छान कर रखा हुआ था। 1 कप डालेंगे और फिर हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका भी आप लोग चेक कर लें। मैं इसको दबा दबा कर मिक्स नहीं कर रही, बल्कि मैं कोट करना चाह रही हूँ बेसन को तमाम सब्जियों पर। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। अब बेसन की कोटिंग मुझे हल्की सी कम लग रही है, मज़ीद 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करूँगी और इसी तरीके से मैं सब्जियों के ऊपर बेसन को कोट कर लूँगी। और आप देखें कि अभी तक मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं डाला और सब्जियों के पानी में ही बेसन अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। चलें जी, पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। अब ये बैटर आप लोग चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। सब्जियों के पानी में ही मैंने बेसन को अच्छे से कोट कर लिया है, जिससे पकौड़े बहुत ही शानदार और क्रिस्पी बनेंगे और ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकौड़ों को डालें और हाथ की मदद से डालें, और आपने हल्का सा बिखेर कर इन्हें डालना है, तभी आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि हमने बेसन की बहुत ही हल्की सी कोटिंग की है। 1 से 2 मिनट के बाद आप इन्हें उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप देखेंगे कब पकौड़े एकदम क्रिस्पी बने हैं और माशाल्लाह से बिल्कुल हलवाई स्टाइल हैं। आलू और पालक के ये पकौड़े जब आप बनाएंगे ना, देर तक क्रिस्पी रहेंगे, और आप लोग देख रहे हैं ये ज़रा बराबर भी ऑयली नहीं है, और आलू पालक अलहदा अलहदा नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके पकौड़े हार्ड रह जाते हैं और इनके अंदर गुठली पड़ जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।